अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज जो 5.4 है ना, ये बड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत से स्टूडेंट्स को ना बड़ा इशू होता है और बड़ा लेंथी और बड़ा जो है ना समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्या करना है। इसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन अभी जो हम लोग लेके आ रहे हैं बड़ा शॉर्ट सा जो है ना बड़ा मेथड है। 2 मिनट के अंदर जो है ना आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लें। उसके लिए सबसे पहले आपको एक जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। सिंपल कोई भी हो जाए, पठान से ले लें चाहे या कहीं से भी ले लें। तो उसके बाद जो है फैक्टराइज करना है आपने उनको। और उसने कहा फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, यानी क्यूब का मतलब होता है 3। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जो मतलब 3 से शुरू होते है ना। ये पहले एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है और आखिर में ये कांस्टेंट है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आप समझ लें, देखें ये वेरिएबल होता है। ये जितने भी एक्स होते हैं ना ये वेरिएबल है। और एक्स के पीछे यानी यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होती है उसे कहते हैं कोफिशेंट। अब यहाँ एक्स के पीछे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो एक्स की 3 का कोफिशेंट है 1। एक्स की पावर 2 इसका कोफिशेंट है, माइनस भी साथ लगाएंगे ना, -2। और इस एक्स के पीछे भी जाहिर है कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो होगा। तो इसका कोफिशेंट भी क्या होगा, -1। और ये वैसे ही आपको पता है सिंबल 2 है। तो हम लोगों ने करना क्या है, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक पोलिनोमियल है सबसे, यानी जो भी रकम है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब क्या उस पोलिनोमियल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ पुट करें एक्स की जगह पे कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो स्टूडेंट्स या टीचर्स क्या करते हैं, बड़ी ज़्यादा रकमें जो है ना ट्राई करते रहते हैं, तुक्के लगाते रहते हैं। अच्छा ये पुट करके देखते हैं, अच्छा ये पुट करके देखते हैं। तो बड़ा शॉर्ट सा मेथड है। सबसे पहले आप कैलकुलेटर निकालें। ये कैलकुलेटर आपने यहाँ पे निकाल लिया। सबसे पहले आपने ये वाला बटन जो है ना, ये मोड लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपने ये इसको दबाना है। ठीक है। इसके अंदर अगर आप ये देखें, ये 0.5 जो है इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, 5 वाला, इसको आप प्रेस कर दें 5 को। ये देखें ये देखें मैंने 5 का बटन जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये दोबारा, और ये 5 पे मैंने प्रेस कर दिया। 5 के बाद आपने 1 2 3 और 4 यानी इस पे आ जाना है। 4 का बटन आपने दबाना है। ये लें जी। अब कुछ इस तरह की जो है ना स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर। अब आपने करना क्या है, यानी ये कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट बता देगा, वो 3 लफ्ज़ आपको बता देगा। एक्स की जगह पे अगर आप वो पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, वरना फिर आप तुक्के लगाते रहेंगे। अच्छा ये पुट करके देख ले। आपने करना क्या है, 1 बाय 1 हर कोफिशेंट को पुट करना है। देखें ये एक्स की पावर 3 थी, इसके पीछे इसका कोफिशेंट था 1। पहले आपने लिखना है यहाँ पे, आप देखें पहले यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा यहाँ पे 1। ये मैंने 1 लिख लिया। 1 लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये इक्वल का बटन दबा देना है, ये वाला, ये मैंने दबा दिया। अब वो कह रहा है दूसरा कोफिशेंट लिखें। तो x की पावर 2 के पीछे दूसरा कोफिशेंट था -2। ये -2 है। अब मैंने यहाँ पे देखें क्या लिखा, मैंने लिखा माइनस और साथ में ये देखें मैंने 2 लिख दिया और फिर इक्वल का बटन दबा दिया। वो कह रहा है तीसरा कोफिशेंट। तो तीसरा कोफिशेंट x के पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं था लिखा, तो इसका मतलब है माइनस और साथ में ये 1। इसके कोफिशेंट का नाम है -1। तो ये लें जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और साथ में जो है ना यहाँ पे 1 लिख देंगे और दोबारा फिर इक्वल का बटन दबा देंगे। ठीक हो गया। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे ये इक्वल का बटन दबा दिया तो उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से वो कह रहा है डी, यानी जो तीसरी रकम है ये वाला 2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला 2 जो है ना इसको यहाँ पे पुट करके और ये इक्वल का बटन दबा देना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने ये कहा है कि x की जगह पे आप 2 पुट करें, पहला आंसर। फिर आपने इक्वल का बटन, यानी यहाँ पे देखें इक्वल का आपने बटन दबा दिया। तो इक्वल का जब आपने बटन दबाया तो सबसे पहले उसने यहाँ पे आपको कह दिया कि x की जगह पे आप -1 पुट करें एक। आपने दोबारा फिर इक्वल का बटन दबाना, ये मैंने दबाया। अब उसने कहा है कि x की जगह पे एक 2 पुट करें और फिर मैंने इक्वल का बटन दबाया और साथ में उसने कहा x की जगह पे आपने 1 पुट करना है। 3 आंसर उसने खुद ही दे दिए, यानी x की जगह पे पहले -1, फिर x की जगह पे 2 और फिर x की जगह पे 1। बस आपने इन तीनों को 1 बाय 1 जो है ना पुट कर देना। अब ये डायरेक्ट उसने आंसर दे दिए। देखें सबसे पहले उसने कहा जी x की जगह पे 1 पुट करें। ओके ये लें जी, मैंने देखें दोबारा वो सारा क्वेश्चन लिखा। इसको ना इस पूरी रकम को पोलिनोमियल कहते हैं, तो मैंने इसे पोलिनोमियल का नाम दे दिया कि ये हमारा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल px होता है। तो बस हमने पहले भी कहा कि x की जगह पे उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, 1 पुट करें। कैलकुलेटर पे आंसर आया। ठीक है, 3 आंसर उसने दिए थे तो पहले 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, p लिखा है x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे 1 ऊपर 3, फिर माइनस, फिर 2, फिर x की जगह पे 1, फिर स्केयर आ गया ऊपर ये वाला,
फिर माइनस एक्स की जगह पे 1 और ये 2 वैसे ही एज इट इज़ आ गया। फिर ऐसे ही ये ऐसे ही -2 वैसे ही 1 का स्केयर लिया 1 -1 +2, फिर ये रकम वैसे ही, फिर 1 वैसे ही, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, फिर -1 और ये +2। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ये +2 -2 ख़त्म, ये -1 +1 ख़त्म और आंसर आ गया हमारा 0। इसका मतलब है कि x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका फैक्टर कैसे बनाते हैं, इस 1 को ना उठा के इस तरफ ले आते हैं, इस तरह से। पहले 1 उस तरफ था ना बराबर के दूसरी तरफ, तो 1 को उठा के इस तरफ ले आए तो क्या बन गया x - 1। ये अब रकम बनी है, इसको कहेंगे कि x - 1 इज़ अ फैक्टर। x - 1 फैक्टर है किसका, जो पोलिनोमियल पीछे। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है, जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे ना इस रकम को, और इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, इसलिए ये एक फैक्टर है। अब दूसरा कैलकुलेटर में उसने कहा था कि x बराबर -1 है, ये पुट करके देखें तो दोबारा फिर इसी तरह ये मैंने रकम लिखी पोलिनोमियल में। अब इस पर मैंने -1 पुट करना है, x की जगह पे -1 लिखा, फिर x की जगह पे -1 ऊपर 3 आ गया -2, फिर x की जगह पे -1 ऊपर स्केयर आ गया, फिर माइनस लिखा, फिर x की जगह पे -1, ये रकम वैसे ही, फिर ये रकम वैसे ही, ये -1 का क्यूब ले लिया तो -1 आ गया, फिर -2 -1 का स्केयर लिया तो +1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 वैसे ही आ गया, फिर ये रकम वैसे ही, ये -1 था, ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, फिर ये 1 और 2 वैसे ही नीचे आ गए, दोबारा ऐसे ही है, +1 -1 ख़त्म, -2 +2 ख़त्म, आंसर रह गया 0। इसका मतलब है कि x की जगह पे जब हम लोगों ने -1 रखा था तो हमारा आंसर 0 आ गया था। अब इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, इस -1 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, तो फिर ये एक रकम बनेगी। फिर हम कहेंगे कि x + 1 जो है ना वो इस रकम का फैक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से आंसर 0 आ गया। तीसरा आंसर जो है ना हमें कैलकुलेटर ने क्या दिया था कि x की जगह पे 2 पुट करें। ओके, दोबारा फिर ये रकम लिखी, ठीक है, फिर p लिखा और x की जगह पे 2, फिर x की जगह पे 2 ऊपर 3 पावर थी, फिर माइनस और फिर 2 लिखा, फिर x की जगह पे 2, फिर ऊपर स्केयर आ गया, फिर -x की जगह पे 2, फिर प्लस ये वाला 2 वैसे ही आ गया। सिंपली से हल कर लेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे 8 आ जाएगा, -2 वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 ये +2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखें ये +2 -2 वैसे ख़त्म हो जाएगा, ये 8 है और ये -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -8 आ जाएगा, तो +8 -8 दोबारा फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये रकम कुछ बन जाएगी। तो ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, सो हमारा आंसर जो है आपको पता है वो क्या आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है तीसरी रकम जो थी ना, तीसरी रकम क्या थी, तीसरी रकम थी कि x बराबर 2 के, x की जगह पे 2 पुट किया था, तो अब 2 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये 2 इधर प्लस था, इधर आके -2 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें x - 2 इज़ अ फैक्टर, तो हम कह देंगे कि ये एक फैक्टर है, इसकी वजह से हमारा आंसर 0 आ गया। तो एंड पे आपने क्या करना होता है, रकम लिखें सारी, ये मैंने लिख दी, और कौन कौन से फैक्टर थे जो पीछे बने हैं, एक तो x - 1 था, एक x + 1 था और एक ये वाला, उन तीनों को आप सामने यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ना समझ आया होगा। बस क्या है कि थोड़ी सी टेक्निक इसमें है, जो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बंदा मतलब ना उसको इजीली जो है ना कवर अप कर लेता है, तो कोई इतनी टेंशन वाली उसके अंदर जो है ना बात नहीं है। आराम सुकून से बड़े तसल्ली से आपने वीडियो को देखना है, तो फिर आपको जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है। ले जी, अब पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में आप दोबारा फिर आपको रकम दी हुई है। अब अगर कैलकुलेटर ना होता तो फिर हम लोग तुक्के लगाते हैं यहाँ पे, पहले x की जगह पे 2 पुट करते, फिर 10 पुट करते, फिर 5 पुट करते, देखते रहते, टाइम ज़ाया करते कि कब आंसर 0 आएगा। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे आ जाना है और रकम के कोफिशेंट्स निकाल लेने हैं। पहले देखें x की पावर 3 थी, इसके पीछे यहाँ पे देखें इसका कोफिशेंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 है। फिर x की पावर 2 है, इसके पीछे कोफिशेंट देख लें क्या है, 1 है इधर भी, लेकिन ये -1 होगा क्योंकि माइनस भी है, और ये +1 होगा। फिर ये x है, खाली x, इसके पीछे कोफिशेंट क्या है 22 और साथ में माइनस भी लगाएंगे -22, और ये आखिरी रकम 40 थी। ये 4 रकमें हैं जो आपने इस कैलकुलेटर में पुट करनी है। ठीक है, जो मैं तरीका आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से करना है और क्या करना है, दोबारा फिर आप सीख लें कि देखें जब आपने दोबारा वापस जाना है तो ये मोड का बटन दबाना है
और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का बटन दबा के आप ये कंप्यूटर आ गया, दोबारा शुरू से कैलकुलेटर उसी तरह का बन गया। अब क्वेश्चन कैसे करना है, ये मोड का बटन दबाना है और फिर उसने कहा 5 का बटन दबाएं, ये तो मैंने 5 का बटन दबाया तो दोबारा फिर ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ आपने ये 4 उसने कहा इसको हल करना है 4 को, तो 4 का बटन दबाना है तो कुछ ये रकम आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। बस आपने इसमें क्या करना है 1/1 जो है ना अपने कोफिशिएंट जो है ना पुट कर देने। पहला कोफिशिएंट देखें x की पावर 3 के पीछे क्या लिखा हुआ था 1, तो देखें मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी 1 लिखा, ये देखें 1 लिखा और साथ ही इक्वल का बटन दबा दिया, ये देखें। अब वो कह रहा है दूसरा कोफिशिएंट लिख लें, तो दूसरे कोफिशिएंट हमारा क्या था x की पावर 2 के पीछे देखें क्या लिखा हुआ है -1, तो अब दूसरे कोफिशिएंट के लिए मैंने क्या करना है माइनस लिखना है और साथ में 1 लिख देना है और इक्वल का बटन जो है ना ये लिख के मैंने इक्वल का बटन दबा देना है। अब तीसरी रकम पे वो आ गया, कह रहा है तीसरा कोफिशिएंट, अब x के पीछे क्या लिखा हुआ है -22, तीसरा कोफिशिएंट जो है ना उसका नाम है -22, तो ये देखें मैंने दोबारा माइनस लिखा और साथ में 22 लिख दिया, ठीक है जी, और फिर इक्वल का बटन दबा दिया, ये मैंने इक्वल का बटन अब वो कह रहा है आखिरी का आपके पास क्या है, यानी आखिरी कांस्टेंट जो है ये रकम है 40, तो बस अब आपने यहाँ पे देखे ना मैंने क्या किया, यहाँ पे अब ये 4 और 0 यानी 40 लिखा और साथ में ये इक्वल का बटन दबा दिया। दोबारा फिर एक बार आपने इक्वल दबाना है, तो ये थोड़ी देर के बाद वेट का निशान आ जाएगा और उसके बाद अब वो कह रहा है पहले x की जगह पे आपने पुट करना है -5, ओके, फिर दोबारा आपने इक्वल का बटन दबाना है ये वाला, तो फिर एक और आ जाएगा, फिर इक्वल दबाना है, फिर एक और आ जाएगा। अब एक है -5 पुट करें x की जगह, एक उसने कहा x की जगह पे 4 पुट करें और एक उसने कहा है x की जगह पे 2 पुट करें, यानी उसने डायरेक्ट आंसर दे दिया है कि ये चीज़ें आपने पुट करनी है 2, 4 और -5। ये लें जी, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो रकम थी इसको मैंने पोलिनोमियल का नाम दे दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, ये लें जी। उसके बाद दोबारा फिर हम लोगों ने क्या करना है x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, कैलकुलेटर से हम लोगों ने देख लिया था पुट इन पोलिनोमियल, इसमें ये रकम आपने पुट कर देनी है, x की जगह पे 2 पुट कर देना है p, ठीक है, और x की जगह पे क्या लिखा 2, फिर x की जगह पे क्या लिखा 2, ऊपर आ गया 3, फिर माइनस वैसे ही, फिर x की जगह पे आ गया 2 और ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर -22, फिर x की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस और ये 40 यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। फिर ऐसे अगर आप यहाँ पे देखें सिंपल, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे +2 है, ये लें जी p और फिर +2 और साथ में फिर +2 पुट किया, यानी कि 2 जब पुट किया इसका क्यूब ले लें, 2 का क्यूब लेंगे तो +8 आ जाएगा, ये माइनस यहाँ वैसे रहेगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और ये माइनस वैसे ही 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -44 आ जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, और 40 वैसे ही आ जाएगा। दोबारा फिर ये रकम वैसे ही नीचे ये 8 था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये 8 था और ये -4 था, तो 8 में से अगर हम लोग 4 जो है ना माइनस करवा दें तो 4 रह जाता है यहाँ पे, फिर -44 रह जाता है, +40 रह जाता है यहाँ पे, फिर इसी तरह ये 40 और ये वाला 4, ये हो गया 44 और साथ में ये -44, ये माइनस का ये प्लस का ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ले जी, अब देखें हम लोगों ने क्या किया, x बराबर 2 पुट किया, यानी x की जगह पे 2 पुट किया। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इस 2 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये -2 हो जाएगा, ये देखें ये मैंने लिया, अब ये रकम बन गई। मैंने कहा जी x - 2 जो है ना इसका फैक्टर है इस रकम का, इस पोलिनोमियल का। दोबारा फिर इसी तरह अब x की जगह पे हमने कैलकुलेटर में देखा था एक 2 पुट करना था, एक 4 पुट करना था, एक -5 पुट करना था। अब 4 पुट कर लेते हैं x की जगह पे। कहाँ पुट करना होता है आपको पता है, पोलिनोमियल में। ये लें जी, ये वो पोलिनोमियल था। फिर p लिखा है, x की जगह पे 4 आ गया, फिर x की जगह पे 4 ऊपर 3 आ गया, माइनस फिर x की जगह पे यहाँ पे 4 ऊपर स्क्वायर, फिर -22, फिर x की जगह पे 4 और ये चीज़ यहाँ वैसे ही रह गई। फिर ये एज इट इज़ आ गया, 4 का क्यूब लिया तो 64, -4 का स्क्वायर लिया 16, माइनस वैसे ही 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, 40 यहाँ पे वैसे ही आ गया। फिर ये रकम वैसे ही 64 वैसे ही, ये वैसे ही रकम लिखती, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। उसके बाद जमा वालों को जमा कर लेंगे, ये 40, ठीक है, और ये 64 जो है, ठीक है, इन्हें मैंने इकट्ठा कर लिया, और ये -16 और -88 वैसे आ गया। इन दोनों को जमा किया 104, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, इन दोनों को जमा किया -104, ये और ये ख़त्म हो गया, ये भी 0 हो गया। अब देखिए आंसर 0 आ गया। क्या पुट करके 0 आया, x की जगह पे 4 पुट करके 0 आया। फैक्टर कैसे बनाएंगे, ये +4 था, उठा के इस तरफ ले आएंगे तो इधर आके ये हो जाएगा x - 4। ये ले, ये मैंने लिख दिया।
कि x-4 जो है ना वो एक फैक्टर है। तो तीसरी चीज़ जो कैलकुलेटर ने हम लोगों को बताई थी वो क्या थी कि x की जगह पे -5 पुट करना है। तीनों चीज़ें कैलकुलेटर ने हमें पहले ही बता दी थी कि एक 2 पुट करना है, एक 4 पुट करना है और एक -5 पुट करना है। सो अब -5 पुट करेंगे कहाँ पे? पोलिनोमियल के अंदर। ये आप देख सकते हैं ये हमारा पोलिनोमियल है। फिर p लिखा है x की जगह पे -5, फिर x की जगह पे -5 ऊपर 3 आ गया, फिर माइनस, फिर x की जगह पे -5 ऊपर स्क्वायर, फिर -22, फिर x की जगह पे -5 प्लस 40 वैसे ही, फिर ये रकम वैसे ही, ये बराबर वैसे ही। अब 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आएगा। माइनस नहीं ख़त्म होगा क्योंकि ऊपर क्यूब था, अगर स्क्वायर होता फिर ये माइनस ख़त्म हो जाता, ये माइनस वैसे रहेगा। अब ये माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 और ये 40 वैसे ही आ जाएगा। दोबारा फिर इनको जो है ना प्लस वालों को हल कर लेंगे। ये 110 और ये 40, ये 150 हो जाएगा। और ये -125 और ख़ाली -25, ये भी 150 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन निशान माइनस करेगा। ये -150 होगा और वो वाली रकम जो है ना प्लस यानी 150 हो जाएगी। ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो आंसर जो है ना हम लोगों का रह जाएगा 0। तो अब यहाँ अगर आप देखें फिर एक चीज़, अब हमने क्या पुट किया था? हमने पुट किया था x बराबर -5। फैक्टर कैसे बनाएंगे? इस -5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा +5। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी x + 5 इज़ आ फैक्टर। ये ले जी। उसके बाद आपने क्या करना होगा, वो रकम लिखनी होगी और ये जितने भी फैक्टर हैं, यानी ये रकम है और 2 फैक्टर हो रहे हैं, उन्हें आप लिख दें। ना भी लिखें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।